अब जब हमारे पास ये बिजनेस कार्ड रेडी हो जाता है तो हम इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यहाँ से, और अब हम लेके जाएंगे इसको कि हमने इसका एक मॉकअप बनाना है। तो जो ही आप इसको यहाँ से मूव करके लेके जाते हैं, ये चूंकि मैं एक इमेज पहले से लेके आया हुआ था तो यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया। अब इसका ये टोटल साइज है। अब मॉकअप के अंदर एक दो सीक्रेट्स हैं जिनको सीखना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। इसको हम फिलहाल हाइड कर देते हैं यहाँ से। आपके पास आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपका जो तस्वीर है, जिस सरफेस के ऊपर आप अपना विजिटिंग कार्ड जो है उसको बतौर मॉकअप लगाना चाहते हैं, उसका कैमरे का एंगल क्या था, कितने डिस्टेंस से वो तस्वीर खींची गई थी, या आप उसका व्यू जो है वो क्या देना चाहते हैं। तो आप फर्ज कर लें अगर इस इमेज को आप ज़हन में रखें तो पेन टूल के साथ आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक ब्लैंक लेयर बना लेते हैं। पेन टूल के साथ आप ये देखें, ये आ रही है लैपटॉप की लाइन, इसी तरीके से एक ये टेबल की लाइन चल रही है। तो हमने जब मॉकअप देना है, फर्ज कर लें हम ये चाहते हैं कि हमारा जो बिजनेस कार्ड हमने डिज़ाइन किया है वो इस तरीके से हो जैसे इस कॉफ़ी के कप के सामने वो बिल्कुल नीचे प्लेस हुआ पड़ा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसी को फॉलो करते हुए इस डिज़ाइन के अंदर से एक हम क्लिक यहाँ पे कर लेते हैं, इसी तरीके से हम दूसरा क्लिक यहाँ पे कर लेते हैं। अब आपने ये सरफेस ले ली, अब उसके बाद आपने एक क्लिक यहाँ पे की, इसी तरीके से एक क्लिक आपने यहाँ पे की और वापस आके आपने इसको यहाँ पे जोड़ दिया। अब यहाँ से हम इसको क्लिक करते हैं शेप के ऊपर, यहाँ से हम कर लेंगे उसको फिल कलर, और फिल कलर हम कर लेंगे कोई भी, फर्ज कर लें हमने ब्लैक कर लिया। तो बेसिकली आपने ये एक एंगल जो है वो इस तरीके से बना लिया। अब फर्ज कर लें अगर आप इसके अंदर थोड़ा बहुत एडिट करना चाहें तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें यहाँ से, तो इसके नोट्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। यहाँ पे वंस क्लिक करें और इस तरीके से आप देखें कि आप इसको किस तरीके से थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना चाहते हैं। इसी तरीके से इसको पकड़ के आप फर्ज करें यहाँ पे नीचे लेके जाना चाहते हैं, थोड़ा सा इसको आप फर्ज कर लें अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, क्योंकि आपने ख्याल रखना है कि ये जो टेबल है इसकी भी लाइन आपने फॉलो करनी है। तो ये एक आपने एक रफ सा बना लिया कि जी इस तरीके से फर्ज कर लें, इस तरीके से एक चीज़ है वो पड़ी हुई है कप के साथ। अब इसके ऊपर जब आपने अपना विजिटिंग कार्ड लगाना है तो उसको कहते हैं कि जी ये हम अपना एक मॉकअप तैयार कर रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से शेप टूल एक्टिवेट करते हैं, रेक्टेंगल टूल लेते हैं, वंस क्लिक करेंगे। अब चूंकि हमारा जो कार्ड है वो 3.5 इंचेस वाइट और 2 इंचेस जो है उसकी हाइट है, तो हमने ओके कर दिया। तो ये एक हमारी डायग्राम बन गई। अब चूंकि जब हमने ये डॉक्यूमेंट बना लिया तो हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से राइट क्लिक करके इसको कर लेते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट थी। अब हमने इसको दरअसल करना क्या है, कंट्रोल टी करके तो इसके जो 4 एंकर्स हैं, 4 कोने, हम इसके साथ जो हमने पर्सपेक्टिव बनाया था उसके साथ हमने मिला देने हैं। तो यहाँ से कंट्रोल की प्रेस करके हम इसको एक यहाँ पे मिला देते हैं। इस तरीके से कंट्रोल की से पकड़ के हमने यहाँ पे कर लिया, उसके बाद इसको पकड़ा यहाँ पे मिला दिया, चौथा जो है उसको हम पकड़ के तो यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे ये। उसके बाद थोड़ा बहुत जो आपको नज़र आता है कि जी ये चेंज किया जा सकता है, डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका एक पर्सपेक्टिव में वो आपकी डायग्राम बन गई है। अब इसका फ़ायदा क्या है कि जो ही हमने इसको डबल क्लिक किया तो दरअसल ये ओरिजिनल रेक्टेंगल थी जो आपने बनाई थी, लेकिन यहाँ पे चूँकि आपने उसकी पोजीशन चेंज की थी। अब हम अपने बिजनेस कार्ड को यहाँ से लेके आते हैं इस रेक्टेंगल के ऊपर। अब चूँकि ये बिल्कुल हमने उस साइज़ की ली थी, लिहाजा यहाँ पे जब हम अपना बिजनेस कार्ड इसके अंदर प्लेस करते हैं, इसको बेशक हम यहाँ से हाइड भी कर दें, जो ही हम इसको यहाँ से क्लोज करेंगे ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट का जो कंटेनर है, तो मैसेज मिलेगा कि हमने इसको सेव करना है। यस कर दिया, जो ही आपने यहाँ से यस किया तो अब आप जादू देखिएगा कि वो जो आपके पास पर्सपेक्टिव में एक बना हुआ था वो ऑटोमेटिकली जो बिजनेस कार्ड है वो इस एरिया में चला गया। अब चूंकि ये खाली एक टेबल पे पड़ा हुआ है, इसके अंदर कोई ख़ास इस तरीके से हमें नज़र नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, चूंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, हम इसके नीचे एक ड्रॉप शेडो जो है वो क्रिएट करते हैं और इस तरीके से उसका देखेंगे हमने एंगल जो है वो कौन सा रखना चाहते हैं, लाइट कहाँ से हमारी पड़ रही है, इस तरीके से। अच्छा, ये तो हो गया एक तरीकाकार। अब फर्ज कर लें आप इसकी कोई डुप्लीकेट बनाते हैं, कंट्रोल जे करके हम इसको 10-15 मरतबा जो है वो हमने मुख्तलिफ डुप्लीकेट कर दिया। यहाँ से हम इसका इफेक्ट जो है रिमूव कर देते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो इस तरीके से एक नया तजुर्बा आपसे मैं करवाना चाहता हूँ। आप फ़र्ज़ कर लें हमने इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर दिया, एक को सिलेक्ट करते हैं, उसको थोड़ा इधर मूव कर लेते हैं, उसको सिलेक्ट किया, उसको थोड़ा इधर मूव कर लेते हैं,
इसको सिलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा इधर मूव कर लेते हैं। तो इस तरीके से अपने कार्ड जो हैं वो थोड़े से सेपरेट कर दिए। अब ये डिफरेंट कार्ड्स हैं आपके पास पड़े हुए। फर्ज कर लें हम इसमें से जो पहला था उसको हम डबल क्लिक करते हैं यहाँ से, तो ये आपके पास आया हुआ था। आप फर्ज कर लें हम यहाँ से एक ब्लैक एंड वाइट जो है वो लेयर लेते हैं और अपने इस बिजनेस कार्ड को हम ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं इस तरीके से। जो ही हम यहाँ से सेव करेंगे तो अब आप देखिएगा इसका मैजिक कि आपने चूंकि एक ही स्मार्ट ऑब्जेक्ट की डिफरेंट कॉपियां बनाई थी, लिहाजा उसने सारे कार्ड्स के अंदर वो सारी चेंजेस जो थी वो ब्लैक एंड वाइट वाली भी कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने एक टेम्पलेट इस तरीके से बना के अपने पास रख लिया तो आइंदा आपने किसी भी क्लाइंट को मॉकअप देना है तो यहाँ से सिंपल आप डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे फर्ज कर लें कार्ड वो चेंज करेंगे, यहाँ फर्ज कर लें सॉलिड भी कर लेते हैं कोई, हम इस तरीके से कोई कलर जो है वो इसको फिल कर लेते हैं और इसको जब हम सेव करेंगे वो सारे का सारा चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से ये चूंकि मूवेबल हैं आप इनको मूव भी कर सकते हैं। आप फर्ज करें इसको यहाँ पे रखना चाहते हैं, इसको यहाँ पे रखना चाहते हैं, यहाँ पे रखना चाहते हैं, इस तरीके से यहाँ पे लेके आना चाहते हैं, यहाँ पे लेके आना चाहते हैं। अब ये आपने उनको बिल्कुल स्प्रेड कर दिया। और जब स्प्रेड कर दिया तो आप अगेन इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं, ब्लैक एंड वाइट को भी ख़त्म कर देते हैं। अगेन इसको क्लोज करेंगे, सेव करेंगे तो वो सारे के सारे आपके विजिटिंग कार्ड जो थे वो इस तरीके से तैयार होकर आपके सामने आ जाते हैं। तो ये वो तरीकाकार है जिससे हम मॉकअप बनाते हैं। इसी तरीके से आपने फर्ज करने को और डायरेक्शन बनानी है तो कोशिश करें कि आप एंगल का ख्याल रखें कि लाइनें जो आपको मिल जाती हैं, फर्ज करें आप चाहते हैं कि लैपटॉप के साथ एक खड़ा हुआ हो तो फिर हमने देखना है कि उसका एंगल जो है वो किस तरीके से बनेगा। या हम चाहते हैं कि कप के साथ जो है वो हमारा कुछ पड़ा हुआ हो तो फिर हम उसकी एक नई लेयर बनाएंगे यहाँ पे इस तरीके से, फिर हम उसको फॉलो करेंगे कि यहाँ पे फर्ज करें हम चाहते हैं और ये हमारा पर्सपेक्टिव होना चाहिए इस तरीके से कि हमारा कार्ड जो है वो इस तरीके से पड़ा हुआ हो। तो जो चीज़ दूर होती जाती है वो फिर छोटी होती जाती है। तो इस तरीके से आप उसका यहाँ पे शेप बनाएंगे, यहाँ से आप उसका सॉलिड कलर हम इसके अंदर फिल कर देते हैं। फर्ज करें हमने ये रेड कर दिया तो ये आपकी एक बेसिकली इब्तदाई आपने एक शेप बना दी है। अगेन उसके ऊपर आप एक शेप बनाएंगे 3.5 इंचेस की। इसी तरीके से यहाँ पे हम कर लेते हैं 2 इंचेस हाइट उसकी, ओके करेंगे तो ये आपकी एक शेप बन गई इस तरीके से। अब इस शेप को हम बना लेते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट राइट क्लिक करके। अगेन वही जैसे हमने पहले तरीकाकार किया था, कंट्रोल टी करके यहाँ पे हमने इसकी पोजीशन चेंज करनी है। एक एंकर हम यहाँ पे ले जाएंगे, कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है। इसी तरीके से एक एंकर हम यहाँ पे ले आएंगे, तीसरे को हम यहाँ पे लगा देते हैं, चौथा जो है वो हम इस तरीके से इसके ऊपर एडजस्ट कर देते हैं। यूं पहले स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद आपने उसका एंगल देना है। तो जब हमने इसको डबल क्लिक किया तो ये अगेन उसी तरीके से थी जैसे इसकी ओरिजिनल शेप थी। तो अब हम बिजनेस कार्ड को मूव करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लाके हम इसको छोड़ देते हैं। तो वो चूंकि हमने एग्जैक्ट साइज लिया था, जो ही हम यहाँ से इसको क्लोज करेंगे, सेव करेंगे और अपने मॉकअप की लेयर पे हम वापस जाते हैं तो अब आपने देखा कि वो इस तरीके से वो खड़ा हो गया है। अब इसके अंदर ये जो आपकी लेयर थी इसके नीचे फर्ज करें आप शेडो देना चाहते हैं तो वो इस तरीके से फील होगा कि जैसे ये बिल्कुल उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो शेडो का ये है कि आप शेडो को इस तरीके से फर्ज करें आप डबल क्लिक करते हैं, दोबारा से हमारा एक्टिवेट हो जाता है। जब ये पैनल आपका ओपन होगा तो फिर आप शेडो को मूव कर सकते हैं इस तरीके से मैनुअली भी। अब इसकी फर्ज करें आप इसका डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा करना चाहते हैं, एंगल इसका कोई चेंज करना चाहते हैं, ओपेसिटी इसकी कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, तो इस तरीके से भी आप बिजनेस का शेडो बना सकते हैं। इसी तरीके से इस कार्ड को हम सेलेक्ट करते हैं, इसके नीचे हम कोई शेडो देना चाहते हैं तो इस तरीके से हम उसको भी शेडो दे सकते हैं। मैनुअली भी बनाए जा सकते हैं ब्रश के साथ। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं, इस तरीके से आप अपने जो है वो कस्टम मॉकअप बना के तो उनको डिस्प्ले भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ से शेडो जो है वो अजीब सा लग रहा है इसलिए इसको हम ख़त्म कर देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, हम ब्रश टूल के साथ थोड़ा सा या पेन टूल के साथ हम ये वाले जो एरियाज़ हैं इसके नीचे हम एक लेयर बना लेते हैं। इतने एरियाज़ को हम सिलेक्ट करते होते हैं। चूँकि अगर कार्ड ये यहाँ पे पड़ा हुआ है तो इस तरीके से इसका शेडो जो है वो बेसिकली बनेगा इस तरीके से। अगर लाइट जो है वो इस तरफ से सामने से पड़ रही है, यहाँ से हम इसको कर लेते हैं शेप और शेप को फिल कर लेते हैं, सॉलिड कलर फिल कर लेते हैं इस तरीके से। अब ये आपके पास सॉलिड कलर एक फिल हो गया है। अब इसी तरीके से फिल्टर में जाएंगे, ब्लर में जाएंगे, फिर इसके बाद आप गॉसियन ब्लर जो है उसको
स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना के गॉसियन ब्लर कर लेते हैं जितना आपको, तो ये गॉसियन ब्लर कर लें, उसके बाद इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल एक हल्का सा आपने टच देना होता है, कंट्रोल टी करके, तो आप इसको थोड़ा बहुत इस तरीके से मूव भी कर सकते हैं और अगेन आपका इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो ये था उसका बिफोर और ये आफ्टर। तो इस तरीके से आपका जो है वो थोड़ा सा रियल शेडोज जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये था आपका बिजनेस कार्ड के हवाले से। ये क्रिएटिविटी है, जब आपके पास टाइम होगा, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर काम कर रहे होंगे, तो फिर आप अपनी मर्जी से ज़बरदस्त तरीके से बिजनेस कार्ड जो है वो बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।